जब किन किन मामलों में आज केजरीवाल की पेशी हुई और क्या वो अभी परिसर में हैं या निकल गए? देखिए, अरविंद केजरीवाल परिसर से जा चुके हैं और उनके जो वकील और इसके अलावा ईडी के जो वकील हैं वो अभी परिसर में मौजूद हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के जाने के बाद जो जिरह है कोर्ट में अभी भी जो चल रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी जो मामले लेकर कोर्ट में पहुंची थी, वो मामला था कि अरविंद केजरीवाल को 8 सम्मन इशू किए गए थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ईडी के सम्मनों का जो जवाब है वो नहीं दे रहे थे। उसी को लेकर ईडी अदालत में गई और अदालत से ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को सम्मनों का जवाब देने के लिए दिशा निर्देश दिए जाने चाहिए। जब अरविंद केजरीवाल के वकील अदालत में पहुंचे तो उन्होंने अदालत के सामने, राउज एवेन्यू अदालत के सामने ये तथ्य सामने रखा कि ईडी ने जो शिकायत अदालत में की है वो जमानती है, लिहाजा अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी जाए। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं उनके पक्ष को स्वीकार किया और चूंकि मामला जमानती था, इसलिए 15,000 के निजी मुचलके और 1 लाख सिक्योरिटी पर अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। इस मामले में जो सम्मन के खिलाफ अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हो रहे थे। इसके अलावा अगर हम दिल्ली की लिकर पॉलिसी की बात करें तो जांच है वो चलती रहेगी। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो मामले अदालत में है वो भी चलते रहेंगे। अदालत ने अरविंद केजरीवाल से ये कहा है कि वो ईडी के साथ सहयोग करें। ईडी आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल को नए सम्मन इशू कर सकती है पूछताछ के लिए और अरविंद केजरीवाल को ईडी के सवालों के जवाब देने होंगे, क्योंकि ईडी का ये कहना है, अदालत के सामने भी ईडी ने इन तथ्यों को सामने रखा कि अरविंद केजरीवाल की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है और अरविंद केजरीवाल ने समीर महेंद्रू से फोन पर बात करी थी। विजय नायर जो टेलीकम्युनिकेशन हेड था आम आदमी पार्टी का, उसके थ्रू ये बात हुई थी और उसी के बाद समीर महेंद्रू इस एक्साइज पॉलिसी का हिस्सा बना। साउथ लॉबी का जो 100 करोड़ रुपए है वो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने उसका प्रयोग गोवा और पंजाब के इलेक्शन में किया। इस तरह के तमाम जो सबूत हैं वो ईडी के पास मौजूद हैं। यही कारण है कि ईडी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल लगातार ईडी के सम्मनों की अनदेखी कर रहे हैं। लेकिन अब आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल ईडी के सम्मनों की अनदेखी नहीं कर पाएंगे। नीरज, ये आपसे समझना चाह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल लगातार पेश नहीं हो रहे थे, ईडी के सम्मन के खिलाफ वो लगातार उसकी अनदेखी कर रहे थे। अब जब उन्हें जमानत मिली है तो क्या ये माना जाए कि जो ईडी उन्हें समन कर रही थी, जिसको वो गैर कानूनी बता रहे थे, वो कानून के दायरे में था और ईडी अगर बुलाती है तो उनको उनके सामने पेश होना पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल अजय, वो कानून के दायरे में था। ईडी जिन सम्मनों को कर रही थी और जब अरविंद केजरीवाल उन सम्मनों के समक्ष ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे थे तभी ईडी अदालत में पहुंची थी और ईडी ने ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल लगातार ईडी के जो सम्मन है उसकी अवहेलना कर रहे हैं, लिहाजा जो कोर्ट है उसको डायरेक्शन देनी चाहिए। लेकिन जिस मामले को लेकर ईडी कोर्ट में गई थी वो जमानती मामले थे, लिहाजा अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं रमेश गुप्ता, उनकी तरफ से ये दलील दी गई थी कि ईडी जिस मामले को कोर्ट में लेके आई है वो जमानती है, लिहाजा अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी जाए, जिस तथ्य को अदालत ने स्वीकार कर लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो जांच है वो रुक जाती है, ईडी की जांच भी चलती रहेगी। शराब घोटाले में ईडी नए सम्मन अरविंद केजरीवाल को इशू कर सकती है। इसके अलावा जो सम्मनों की अनदेखी को लेकर जो जमानत मिली है वो मामला भी अजय अदालत में चलता रहेगा और उसमें अंतिम फैसला जब अदालत का आएगा तो उसे अरविंद केजरीवाल को स्वीकार करना होगा। जो वकील हैं इनके केजरीवाल के, उन्होंने नीरज ये कहा है कि दिल्ली के सीएम ने ईडी के सम्मन का जवाब दिया है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी की वजह से, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी की वजह से ईडी के सामने पेश नहीं हो पाए। तो अब अगर ईडी इसके बाद अगर ईडी सम्मन जारी करती है तो फिर केजरीवाल या उनके वकीलों का क्या रुख है? देखिए, अरविंद केजरीवाल की ये दलील बहुत ही हम कह सकते हैं कि सतही है और इसे बिल्कुल गंभीरता से आप नहीं ले सकते। आप अगर देखें कि अरविंद केजरीवाल को 1 नहीं 8 सम्मन इशू हुए हैं। पहले जब सम्मन हुआ था तब उन्होंने कहा था कि वो चुनाव में व्यस्त हैं। उसके बाद जब दूसरा सम्मन इशू हुआ तो उन्होंने ये कहा था कि वो मेडिटेशन के लिए जा रहे हैं। उसके बाद जब सम्मन इशू हुए थे तो ईडी से वो सवाल जवाब करते हैं कि क्या ये मुख्यमंत्री के नाते सम्मन है या आम आदमी पार्टी के मुखिया के नाते है या व्यक्तिगत अरविंद केजरीवाल के नाते। इस तरह के जवाब अरविंद केजरीवाल ईडी को देते रहे, लेकिन ईडी ने सीधा सीधा उनसे पूछा था कि भाई शराब घोटाले में आपकी जो भूमिका है और आपने जो बात की है उसको लेकर ईडी पूछताछ करना
करना चाहती है, उसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने कोई जवाब नहीं दिया, ना ही ईडी के अधिकारियों के सामने गए। ईडी के सम्मन बिल्कुल जो कानूनी है और आने वाले समय में भी ईडी सम्मन इशू कर सकती है और अरविंद केजरीवाल को जांच में सहयोग करना होगा। ईडी के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, नहीं तो ईडी दोबारा से कोर्ट में पहुंचेगी और कोर्ट को यह कहेगी कि आपके ही दिशा निर्देशों का अरविंद केजरीवाल उल्लंघन कर रहे हैं। जब कोर्ट में वो कहते हैं कि वो ईडी के सवालों के जवाब देंगे, ईडी के साथ जांच में सहयोग करेंगे, लेकिन जब ईडी जांच करना चाहती है, पूछताछ करना चाहती है, तो अरविंद केजरीवाल बहाने बनाते हैं। उस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होगा ईडी का अगला कदम। अगर अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचेंगे तो कोर्ट भी दिशा निर्देश दे सकती है ईडी को अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने के लिए। लेकिन नीरज, फिर केजरीवाल साहब कह क्या रहे थे कि ये जो सम्मन जारी किए जा रहे हैं वो ईडी के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं, मुख्यमंत्री को सम्मन वो जारी नहीं कर सकते, ये गैर कानूनी है। लगातार वो कई बार बयानों में कह रहे हैं और पॉलिटिकली वो जब वो बयान देते थे वो ये कह रहे थे कि ईडी हमें गिरफ्तार करना चाह रही है और मुझे डिस्टेबलाइज करने के लिए बार बार बुलाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। ऐसा वो क्यों कह रहे थे? जानते नहीं थे या जानबूझ के नाटक कर रहे थे न जानने का? देखिए अजय, मैं स्पष्ट कर दूं कि ईडी एज ए मुख्यमंत्री अगर करप्शन का केस है तो वो सम्मन कर सकती है। अरविंद केजरीवाल को पूछताछ में शामिल होना होगा। जहां तक गिरफ्तारी की बात है, आप अगर देखें कि ईडी ने कोई एक सम्मन नहीं किया, ईडी ने 8 सम्मन किए हैं और मुख्यमंत्री के नाते आपने देखा होगा कि झारखंड के मुख्यमंत्री से भी जो पूछताछ है वो भी हुई है। तो ये बयान देना एक तरीके से बेतुका है। और दूसरी, ईडी के पास ये पावर है कि अगर ईडी इनको गिरफ्तार करना चाहती तो पहले सम्मन में ही इनको गिरफ्तार कर सकती थी। तो ये दलील देना बिल्कुल बेतुका सा लगता है। अरविंद केजरीवाल केवल राजनीतिक प्रपंच का सहारा लेकर अपनी जो जांच है उसमें सहयोग नहीं करना चाहते। आप देखें कि मनीष सिसोदिया जेल में है। तमाम अगर ये कहते हैं कि इनके जो नेता हैं इन करप्शन नहीं किया है, तो आखिर आप देखें संजय सिंह को क्यों नहीं जमानत मिल रही है और मनीष सिसोदिया को क्यों नहीं जमानत मिल रही है। इसके अलावा कई सारे लोग इस शराब घोटाले में जो शामिल थे उनको अभी तक जमानत नहीं मिल रही है। तो ये दलील देना कि ईडी उनको गिरफ्तार करना चाहती है, ये बेसिकली जांच से भटकना चाहते हैं, ईडी की जांच को राजनीतिक मोड़ देना चाहते हैं। लेकिन ईडी इनसे लगातार ये सवाल कर रही है कि आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है। आपने समीर महेंद्रू से बात की है, साउथ लॉबी का 100 करोड़ का जो पैसा है वो चुनावों में लगा है, बिना आपकी सहमति के दिल्ली की शराब नीति लागू नहीं हुई। तो आखिर क्या कारण है कि आप ईडी के सवालों के जवाब नहीं दे रहे? और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल ईडी और तमाम जो लोग हैं उनको एक तरीके से दिग्भ्रमित कर रहे हैं, जबकि उनको ईडी के सवालों के जवाब देने चाहिए अगर वो ये कहते हैं कि उन्होंने कोई करप्शन नहीं किया है। तो पॉलिटिकली ये बहुत ही हास्यास्पद है नीरज की मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल सार्वजनिक तौर पर ये कहते हैं कि ईडी मुझे गिरफ्तार कर सकती है। यानी उन्हें पता है कि वो अधिकार क्षेत्र में आता है ईडी के कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं भी केजरीवाल जैसे कई सारे कैंपेन अपने समर्थकों के द्वारा वो चलाए जाते रहते हैं। लेकिन अब मैं सवाल गिरफ्तारी से जुड़ा इसलिए करना चाह रहा हूं कि जो केसीआर की बेटी कविता है उनको ईडी ने कल रात ही गिरफ्तार किया है, वो दिल्ली लेकर के आई हैं। माना यह भी जा रहा है कि उनसे पूछताछ होगी, पूछताछ में अगर वो केजरीवाल या फिर उनके किसी सहयोगी के बारे में कुछ जानकारी देती हैं, उसके बाद गिरफ्तारी के बहुत सारे विकल्प ईडी के सामने खुल जाएंगे, जिसमें अरविंद केजरीवाल साहब की भी गिरफ्तारी शामिल है। देखिए बिल्कुल विकल्प खुलेंगे और ईडी ने इससे पहले भी कई सारे जो आरोपी हैं इस मामले में आमने सामने बैठा के पूछताछ की है। के कविता से भी पहले ईडी ने पूछताछ की है और जो दूसरे सरकारी गवाह बने थे उनको और आमने सामने बैठा के पूछताछ हुई है। के कविता को इससे पहले 2 सम्मन दिए गए थे, लेकिन के कविता दोनों सम्मन की अवहेलना कर रही थी। उसके बाद आपने देखा होगा कि ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक टीम के कविता के हैदराबाद स्थित घर पर गई थी। वहां पर भी छानबीन करने के साथ साथ के कविता से पूछताछ की गई थी, लेकिन उस समय भी के कविता ईडी के सवालों के जवाब नहीं दे रही थी, पूछताछ में सहयोग नहीं कर रही थी। उसके बाद उनको हिरासत में लिया गया, तब भी उनसे पूछताछ की और उसके बाद भी उन्होंने ईडी के सवालों के जवाब नहीं दिए। उसके बाद उनको करीब 5:30 बजे के करीब गिरफ्तार किया। अब 24 घंटे के अंदर जो ईडी है उनको कोर्ट में पेश करेगी और ईडी का ये कहना है कि वो रिमांड पर लेने की कोशिश करेंगे के कविता को, ताकि इस शराब घोटाले में जो साउथ लॉबी का जो पैसा लगा हुआ है और किन किन को कब कब वो पैसा पहुंचाया गया उसको लेकर वो जवाब के कविता से पूछेंगे और तमाम पुख्ता सबूत अगर मिलेंगे तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें भी बढ़ती प्रतीत होंगी।
क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिकल जो पार्टी है उन्होंने गोवा और पंजाब में इस पैसे का प्रयोग किया था, ये भी निकलकर सामने आया था। अरविंद केजरीवाल ने समीर महेंद्रू से बात की थी। समीर महेंद्रू इंडो स्पिरिट के मालिक हैं और एक बड़ा टेक था उनको शराब नीति में दिल्ली के अंदर। तो ये तमाम तथ्य हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। केकर्ता की गिरफ्तारी के बाद निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई प्रतीत हो रही हैं। अजय, नीरज, अंतिम सवाल आपसे इस मामले पर यह बनता है कि केजरीवाल साहब एक संवैधानिक पद पर इस वक्त विराजमान है, स्थित है वो, और एक बहुत ही जिम्मेदार पद, एक आपके राष्ट्रीय संयोजक और सबसे बड़े नेता आप पार्टी के हैं। ऐसे में इतने जिम्मेदार पद पर रहते हुए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के 8 सम्मन को नजरअंदाज करना एक क्या संदेश देता है? अगर मान लीजिए उनके राज्य सरकारों में इसी तरह के सम्मन्स किसी के खिलाफ जारी किए जाते हैं और ये उन्हीं का अनुसरण करते हुए लोग कहते हैं कि नहीं ठीक है, अब सम्मन्स का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है, आप गैर कानूनी कर रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं आपके सामने पेश नहीं होऊंगा, क्या मिसाल पेश करना चाहते हैं? क्यों सहयोग नहीं करना चाहते हैं? आप ही के जवाब से मैंने ये सवाल निकाला। देखिए, मिसाल तो ये पेश करना चाहते हैं कि जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी तो करप्शन के खिलाफ ही इन्होंने सबसे बड़ा आंदोलन किया था और उसी करप्शन को लेकर दिल्ली की ये सत्ता में पहुंचे थे। और उसके बाद आप देखें कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के खिलाफ जिस तरह के करप्शन के चार्ज लगे, आप देखें कि इनके जो तमाम मंत्री हैं वो इस समय जेल में हैं। अगर आप देखें संजय सिंह जेल में है, मनीष सिसोदिया इनके जेल में है। इसके साथ साथ ही कई सारे एमएलएओं के ऊपर तमाम तरह के जो चार्जेस हैं वो लगे हैं। यही अरविंद केजरीवाल हैं जो शुरुआत में ये कहते थे कि अगर सम्मन आता है, अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जांच में कोई उंगली उठती है तो उसको जांच का सामना करना चाहिए, उसको सबसे पहले जांच एजेंसी को सामने जाना चाहिए। और यही अरविंद केजरीवाल हैं कि 8 सम्मन होने के बावजूद भी, 8 सम्मन इशू होने के बावजूद भी ये एक बार भी ईडी के सामने नहीं गए, लेकिन तमाम तरह के तर्क देते रहे कि ईडी गैर कानूनी सम्मन इशू कर रही है, क्या ईडी मुख्यमंत्री के नाते सम्मन इशू कर रही है, क्या ईडी आम आदमी पार्टी के प्रमुख होने के नाते सम्मन इशू कर रही है। जबकि दिल्ली की शराब नीति को अगर आप देखें तो बिना मुख्यमंत्री के ये संभव नहीं है। अगर सम्मन दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाते भी इशू हो रहा है तब भी इनको जाना चाहिए। इसके अलावा शराब घोटाले में जो साउथ लॉबी का जो पैसा आया था, 100 करोड़ के करीब जो रकम आई थी, वो आम आदमी पार्टी ने चुनावों में भी खर्च की थी। तो आम आदमी पार्टी के प्रमुख होने के नाते भी इनको ईडी के सवालों के जवाब देने चाहिए, लेकिन ये लगातार राजनीति कर रहे हैं और ईडी के सवालों के जवाब देना नहीं चाहते, जबकि इनकी नियति में कह सकते हैं कि फर्क है। पहले ये कुछ और कहते थे, अब कुछ और करते हैं। सही कहा आपने नीरज, और हास्यास्पद ये भी है और पराकाष्ठा इस बात की कि सार्वजनिक तौर पर केजरीवाल साहब कहते हैं कि अगर पुलिस उनके हाथ में दे दी जाए तो वो आधी बीजेपी को जेल में एक ही दिन में डाल देंगे। इस तरह के वो बयान देते हैं और खुद वो संविधान का, कानून का सम्मान नहीं करते, और अब वो उसी अपराध में एक तरह से जमानत पर आज रिहा किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राव जवेरी कोर्ट से इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप देखते रहिए डीडी न्यूज।